एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ये प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीएमएस, बीबीए, बीबीएम या बीसीए परस्यू करना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि 2024 होने से पहले जो है आपका 12th के स्कोर के बेसिस पे इन प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन हो जाता था। बट 2024 में पहली बार एक एंट्रेंस एग्जाम जो है ये रिलीज करी गई जिसका नाम था एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम। ये एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम अब कंपलसरी हो गया है अगर 12th के बाद किसी स्टूडेंट को इन कोर्सेज में से जो है अपना करियर बनाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है ये इस पर्टिकुलर कोर्सेज को लेके बढ़ते जा रहे थे और हमें ये देखने को मिल रहा था कि जैसे जैसे एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं वो सीट्स नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये प्रोफेशनल सीट जो है कोर्सेज है इसके लिए इसकी सीट्स ड्रास्टिकली बढ़ाई नहीं जा सकती थी। अब इसीलिए एक एंट्रेंस एग्जाम जो है उसे लाया गया, दैट इज एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम से इन कोर्सेज के लिए अब इसको कंपलसरी किया गया। अब 2025 के लिए इसकी एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे कंडक्ट करी जाएगी 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ अप्रैल को। जी हाँ गाइस, राइट आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड आपको जो है ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करना है, वो बाद में सोच लेंगे। पहले बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर कर देते हैं और फिर जब वेकेशन का टाइम होगा तब हम लोग सोच लेंगे कि क्या करना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है जब तक आप ब्रेक से रिलैक्स भी नहीं होंगे तब तक ये एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुकी होगी। और ये एंट्रेंस एग्जाम जो है 1st वीक ऑफ अप्रैल में जो कंडक्ट करी जा रही है, इट हैज बीन प्रीपोन्ड बाय 2 मंथ्स। जी हाँ गाइस, इस एग्जाम को प्रीपोन किया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये क्या होता है, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट करनी होगी। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है ये बात भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है डिस्कस करूंगी। रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक इस एग्जाम का स्टार्ट हुआ नहीं है, बट जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट सीईटी सेल की तरफ से आता है उसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे हॉल टिकट आ जाएगा। अब बिकॉज एग्जाम जो है ये 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ अप्रैल को होने वाला है, तो हाई चांसेस मार्च 20 तक हॉल टिकट आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम होने से पहले, खत्म होने से पहले जो है इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ही डिसाइड करना कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको करना क्या है। उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्जाम हम अपियर करेंगे और रिजल्ट अनाउंस होगा। ट्रस्ट मी, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है ये, क्योंकि इन कोर्सेज की डिमांड थी, इसीलिए सीईटी सेल ने जो है इस एग्जाम को कंपलसरी कर दिया। इसके पहले तो सिर्फ 12th के स्कोर के बेसिस पे हुआ करता था, तो एक अच्छा स्कोर लाना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब ये अच्छा स्कोर क्या होता है? अच्छा स्कोर होता है कि आपका जो पेपर है ये 100 मार्क्स का होने वाला है। एक अच्छा स्कोर होगा जब आप 95 प्लस जो है लेके आ रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। उसके बाद आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसीजर है ये ऑनलाइन मोड में ही होगा, दैट इज आपका कैट राउंड होगा, जहाँ पे सही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे जो भी कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम आता है, एंड फिर आपका एडमिशन जो है उस कॉलेज में हो जाएगा। अब ये पेपर जो है ये कैसे कंडक्ट होता है और इसका मार्किंग स्कीम क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। और सीईटी सेल को पता है कि बच्चे जो है 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम के बाद थक गए होंगे, राइट। तो इसीलिए पेपर जो है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में कंडक्ट होता है, जहां पे आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सही आंसर आपको सिलेक्ट करने हैं। ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। टोटल जो टाइम आपको अलोकेटेड है वो है सिर्फ 90 मिनट्स इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ट्रस्ट मी, पेपर ट्रिकी होता है, पेपर में ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर पैटर्न है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना पढ़े इसकी तैयारी कर लेंगे। एंड इस एग्जाम में किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एंड अब ये एग्जाम की अगर हम बात करें तो टोटल सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। इंग्लिश पूछा जाता है 40 मार्क के लिए, रीजनिंग जिसमें वर्बल और अरिथमेटिक दोनों होगा 30 मार्क्स का आता है, जीके करंट अफेयर्स 15 मार्क के लिए आता है और कंप्यूटर 15 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो पूरे पेपर का वेटेज
वेटेज हमारा हो जाता है 100 मार्क्स का, जिसे हमें 90 मिनट्स के अंदर क्या करना है, सॉल्व करना है। आप पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस तरीके से इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है अपीयर कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सो फटाफट इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। करंटली एक मेगा ऑफर चल रहा है जहां पे 50% ऑफ चल रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स जो है ये सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी एग्जाम की तैयारी कर सके। ऑन बी एडुकेट आपको क्लासरूम कोचिंग भी प्रोवाइड करता है। हमारी क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो फॉर ऑफलाइन कोचिंग इंक्वायरी। एंड अगर आप लोग लाइव लेक्चर्स के लिए भी अटेंड करना चाहते हो, जहाँ पे घर बैठे बैठे आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके, तो ये भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स उसी लेक्चर्स में सॉल्व किए जाएंगे और वो लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। नॉट ओनली दैट, सब्जेक्ट वाइज 4 बुक्स भी मिलेंगी ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। 200+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। नॉट ओनली दैट, एग्जाम के पहले रिवीजन करने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फ्री ब्रह्मास्त्र बैच में आपका पूरा रिवीजन कवर हो जाएगा। तो फटाफट से अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करिए, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स।